दोस्तों आज का वीडियो आपका रहने वाला है जो बाथरूम में लीकेज होती है, बाद में दिक्कत आती है, तो उससे कैसे पहले ही निजात पा लें, कैसे आप अपने बाथरूम की वाटर प्रूफिंग कर सकते हो और जिसमें 100% रिजल्ट आपको मिले। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक बेड कोबा हम करेंगे, साथ में वाटर प्रूफिंग। दोनों प्रोसेस जब साथ में आप करते हो, मतलब एक जो पेंट अप्लाई किया जाता है, केमिकल अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ब्रिक बेड कोबा किया जाता है और उसके बाद टाइल लग गई, तो आपके बाथरूम में गारंटी है कभी लीकेज नहीं होती है। तो ये चीज़ है। तो आज इसी पे हम पूरा वीडियो करने वाले हैं। आपकी जहां भी कहीं लीकेज के चांसेस हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, अभी आप कर दोगे, क्योंकि स्लैब पे भी ब्रिक बेड कोबा किया जाता है, बाथरूम में ब्रिक बेड कोबा किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर सही तरीके से ये नहीं किया जाए तो लीकेज रहती रहती है, तो पूरा बाहर निकालना पड़ता है सिस्टम। तब तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले ही उसको फिक्स कर लेना है, पहले ही उसको सही कर लेना है कि फ्यूचर में ये ज़्यादा दिक्कत ना दिखे, कि फ्यूचर में उस बाथरूम में से लीकेज होके दूसरी दीवार पे पानी ना दिखे, ना नीचे वाले फ्लोर में पानी ना दिखे, ना कहीं भी डैम्पनेस दिखनी नहीं चाहिए। इसलिए ये वाटर प्रूफिंग का प्रोसेस किया जा रहा है। तो इसमें हम कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको मिक्सिंग कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो सब चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी, उसके बाद हम इस पर और चर्चा बात करेंगे। तो इस वाटर प्रूफिंग में जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो है डॉक्टर फिक्सिट का 112 पीडिफिन 2K। तो ये केमिकल आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये हर एक पैकिंग में आता है, 1 से 2, 3, 5, 30 kg की पैकिंग में ये होगा। साथ में दूसरा इसके होगा डॉक्टर फिक्सिट पीडिफिन 2K। एक तो होगा आपका वाइट कलर का पॉलीमर, ऐसे मिल्क जैसा उसका कलर होगा वाइट, और दूसरा सीमेंटेस, मतलब एक ड्राई फॉर्म में आपको सीमेंट जैसा मटेरियल मिलेगा। दोनों पैकिंग साथ में आती हैं। बस इसको मिक्सिंग करने का प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। वैसे बैग पे तो लिखा ही होता है कि मेथड ऑफ अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, वो सब लिखा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं आपको, 1:2 का आपको डालना है। अगर आप 5 लीटर इसमें लिक्विड डालते हो तो 10 kg आपको उसमें जो सीमेंटेस ये जो मटेरियल होता है, एक मैंने कहा एक वाटर टाइप होता है, एक ड्राई स्टेट में आता है, तो दोनों को मिक्स करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मिक्स करना है, और मैं बैग पे भी दिखाता हूँ। बैग पे क्या लिखा रहता है वो बाद में मैं दिखाता हूँ। पहले देखो, जैसे हमने इसमें 5 लीटर, एक बकेट में 5 लीटर हमने ये लिक्विड फॉर्म में, देखो वाइट कलर का है, ऐसा ही आपको ये पॉलीमर मिलेगा केमिकल। तो इसमें 5 लीटर हम डाल देते हैं। उसके बाद हमें 10 लीटर इसमें जो सीमेंट टाइप का मटेरियल होगा वो इसमें डाल देना होता है। तो उसके बाद हमने इसको प्रॉपर मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट कंटिन्यूस मिक्स करना है, लेकिन स्लो मिक्स करना है, नहीं तो उसके लम्प्स बन जाएंगे अगर हम फास्ट रखेंगे, और बाहर गिरने का भी चांसेस होता है। तो जैसे जैसे डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा हमें उसको मिक्स करते जाना है, और 2 से 3 मिनट इसको हम मिक्स करेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाता है, ये एक मतलब एक स्लरी टाइप मटेरियल आपका बन जाएगा, एक कंप्लीट वाटर प्रूफिंग मटेरियल हो जाएगा। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जिस सरफेस पे भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो वो पूरी वाटर प्रूफ हो जाएगी जगह। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि बैग पे भी इसका लिखा रहता है। तो आपका कोई भी छज्जा है, बालकनी है, वॉल है, किचन है, कोई भी बीम कॉलम, कहीं पे भी आप कर सकते हो जहाँ आपको लगता है कि बाद में डैम्पनेस, यहाँ पानी लग सकता है, तो उससे आपका वुड भी ख़राब हो सकती है, स्टील भी ख़राब हो सकता है, तो उधर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और छत पे भी वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं। जब मतलब ऊपर हम टाइलिंग करते हैं तो उससे पहले हम इसको भी कर सकते हैं कोल टार से, ये भी बराबर ही अच्छा है। तो अभी हम बात करते हैं इसको लगाने का क्या तरीका है। देखो करना क्या है, सबसे पहले जो आपका प्रोसेस रहेगा, जो भी सरफेस है उसको प्रॉपर वे से साफ़ कर लो। मतलब उसमें कोई भी लूज़ मटेरियल नहीं रहना चाहिए। जैसे सामने आप देख रहे हो पूरी डेब्रीज निकली होंगी, जो बॉयड्स होंगे वो साफ़ कर लेना है। स्टील ब्रश से अच्छे से वो एरिया साफ़ कर देना है। फिर उसको पानी से साफ़ कर लो, फिर उसको सूखने दो। मतलब जैसे बिल्कुल ड्राई हो जाता है, वो बिल्कुल ड्राई चाहिए, उसमें जीरो मॉइस्चर। तो उसके बाद एक लेयर जो बनाई होगी वो आपको पूरी वर्टिकल एक लेयर मार देनी है। एक लेयर वर्टिकल मार दी, फिर उसको सूखने देना है 4 से 6 घंटे। वो सूख जाएगी जब, तो उसके बाद आपको 90 डिग्री पे दूसरी लेयर इस पर मार देनी। मतलब एक आपने वर्टिकल मारी सीधी, दूसरी उसके ऊपर 90 डिग्री के हिसाब से मार देनी है। मतलब पूरा वो अच्छे से उसके जो वॉइड्स हों सब फिल हो जाए। और दूसरी लेयर जब मारनी होगी, दूसरी लेयर से पहले भी आपको उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है कि उसमें कोई डस्ट रह ना जाए। जैसे आप साफ़ कर लोगे दूसरी लेयर मार दो। इस प्रोसेस से आप उसको मतलब जो एरिया होगा वो पूरा आपका
वाटर प्रूफ एरिया हो जाएगा। और उसको 2 दिन बाद, 2 दिन ऐसे रहने दो, सूखने दो, 2 दिन बाद उसका हाइड्रो वाटर टेस्ट कर दो, मतलब उसमें पूरा पानी फिल कर दो और फिर देखो कहीं डैम्पनेस, मतलब कहीं पानी लीकेज तो नहीं हो रहा। अगर पानी लीकेज हो रहा है तो उस एरिया को दोबारा से साफ़ करके फिर आप दोबारा वो प्रोसेस करके उसको लेयर मार दो। तो ये हो गया, हमने पहले 2 कोट मार लिए। उसके बाद जैसे ही आप 2 कोट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें वाटर प्रूफिंग टेस्ट करना है, मतलब पानी डाल के रख देना है। 72 घंटे, 3 दिन आपको उसमें पानी रहने देना है। फिर आपको देखना है कि जो सीपेज होगी, कहीं से कोई सीपेज तो नहीं हो रही, डैम्पनेस तो नहीं है। अगर बाई चांस उसमें कोई लीकेज निकलती है, टेस्टिंग में कोई आपको लगता है कि इधर से पानी डैम्प हो रहा है, मतलब बूंदों में गिरेगा वो, तो अगर वो हुआ तो उसके बाद आपको पानी निकलवा के फिर दोबारा वहाँ कोटिंग करनी है और फिर उसके बाद हाइड्रो टेस्ट हमारा किया जाएगा, उसमें पानी डाला जाएगा। ये हो गया हमारा कोटिंग तक का प्रोसेस। जैसे ही आपकी कोटिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा ब्रिक बेड कोबा, जिसकी आज की वीडियो जिस पे होने वाली है, उसका कंप्लीट मैं प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं ये केमिकल वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हमारा पुराना प्रोसेस है जिसमें केमिकल यूज़ नहीं होता है। अगर आपको छत पे करना है तो छत पे कैसे आप कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि लीकेज क्या होती है, मोस्टली देखी जाती है बाथरूम्स में और जहाँ आपके छत पे। तो इस वीडियो के बाद आप ब्रिक बेड कोबा करने जाओगे, पूरे IS कोड के अकॉर्डिंग ब्रिक बेड कोबा कर सकते हो। तो जो ब्रिक बेड कोबा रहेगा उसका सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, आपने ये केमिकल मार दिया, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर हमारा 1:5, मतलब 1 रेशो में सैंड हो, एक रेशो में सीमेंट होगा, 5 रेशो में हमारा सैंड होगा। उसका एक मिक्सचर बनाना है जिसमें हमारा केमिकल डाला जाएगा। जो कौन सा केमिकल डाला जाएगा, जैसे आप सामने केमिकल देख रहे हो, इसको आपको मतलब एक काफ़ी, ये नहीं है कि बड़ी, इसका कह नहीं आएगा 20 लीटर का, इसका 2 लीटर वाला भी आता है, 5 लीटर वाला भी आता है, 20 लीटर वाला भी आता है। तो ये आपको केमिकल उसमें LW+ मिक्स करना है। इसका होता क्या, 20 लीटर आप कितने बैग में डाल सकते हो, 100 बैग सीमेंट में डाल सकते हो। मैं इसका रेशो आपको निकल जाएगा। तो मतलब आपको ये उस मिक्सचर में डालना है। जब आपने मिक्सचर बनाया, उसको मिक्स कर दिया, नहीं तो इसकी जगह हम स्लरी भी डाल सकते हैं, लेकिन स्लरी से ये बेटर है कि आप ये मिक्सचर बनाओ, थोड़ा ढीला रहेगा माल। उसको क्या करना है, जैसे आपने मिक्सचर बना लिया, जो कोटिंग हो चुकी होगी, 2 लेयर की कोटिंग, उसका हाइड्रो टेस्ट हो चुका होगा, उस पर आपको इसको डाल देना है। मतलब एक लेयर उस पर आपको बिछा देनी है। और लेयर की क्या आपको थिकनेस रखनी है, 20 mm उसकी थिकनेस रख देनी है। मतलब नीचे जो आपका माल डाला होगा उसकी 20 mm की लेयर बना दी। उसके ऊपर आपको जो ब्रिक की बैट होती हैं, मतलब उनका साइज़ आपका 25 mm से 115 mm वो रहेगा। और जो आपको ब्रिक उसमें यूज़ करनी है, वो ब्रिक प्रॉपर क्यूरिंग हुई होनी चाहिए। मतलब उसको मिनिमम आपको 6 घंटे पानी में अच्छे से तराई होनी चाहिए ब्रिक। मतलब वो सूखी ब्रिक, ड्राई ब्रिक आपको कभी उसमें यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ड्राई ब्रिक उसमें यूज़ करते हो, वो जो नीचे आपने माल डाला होगा, मोटार डाली होगी, तो उसका वो पानी सोख लेगी, वो बिल्कुल नीचे वाला पाउडर बन जाएगा। तो आपको हमेशा जो ब्रिक यूज़ करनी है, एक तो प्रॉपर अच्छी ब्रिक होनी चाहिए, क्लास B की ब्रिक, उसका बैट होना चाहिए। मतलब ये नहीं टुकड़ा और चूरा कभी नहीं डालना है, आपको बैट होना चाहिए। वो आपको इस तरह प्लेस करने हैं, वो प्रॉपर से प्लेस करने हैं कि उनके बीच का गैप 15 से 25 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप उसमें नहीं होना चाहिए। ये हमेशा गलती की जाती है कि उसका गैप ज़्यादा रखा जाता है। ब्रिक बेड कोबा में आपको हमेशा, जब भी आप नीचे लेयर डाल दी, उसके ऊपर जो ब्रिक डालोगे आप, वो 15 से 25 mm का उसमें गैप आपको रखना है। जैसे आप उसमें गैप रखोगे, उसके बाद आपको जो माल बनाया होगा, मतलब सूखा ड्राई माल, वो आपको उस गैप में प्रॉपर से फिल कर देना है। मतलब ये कि नहीं आपकी पूरी लेयर उसमें डाल दी है, थोड़ा थोड़ा माल फिल कर दिया, रफ कर दिया, उसके बाद उसको ऐसे रहने देना है आपको। उसके बाद उसकी 2 दिन आपकी क्यूरिंग की जाएगी। जैसे 2 दिन क्यूरिंग कर ली, उसके बाद आपने उस पर जो, जैसे हमने 1:5 का माल पहले बनाया था, वैसे माल बना के उस पर वो पूरी लेयर डाल देनी है प्रॉपर से। जैसे वो लेयर डाल देंगे, उसके बाद उसको आपको एरिया को फ्लडेड कर देना है। उसको आपको कितने, मतलब 2 वीक के लिए या 1 वीक के लिए आपको क्या करना है, वो फ्लडेड एरिया रहने देना है। फिर आपको चेक करना है कि कहीं नीचे सीपेज तो नहीं हो रही है। तो इस प्रोसेस से हम अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर से हो गया। अगर ये प्रोसेस आप बाथरूम में कर रहे हो तो इसके ऊपर तो हमारी फिर टॉयलिंग आ जाएगी। अगर आप इसको छत पे कर रहे हो, मतलब ब्रिक बेड कोबा, अगर हम मैं केमिकल के बिना जाऊँ ब्रिक बेड कोबा करने, तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपका छत होगा उसको पहले साफ़ कर लेना अच्छे से। जहाँ क्रैक्स आपको दिखते हैं, जहाँ आपको हनी कॉम दिखता है या लूज जहाँ दिखता है कि क्रैक है, उसको प्रॉपर से आपको स्लरी बना के, वाटर डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है LW+, वो मिक्स करके वो पहले वो भर देनी है सब। फिर उसके बाद एक स्लरी का घोल बना के वो आप
आपको पूरे छत पे मार देने हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस हमारा रहेगा, 1:5 का माल बना के वो डाल देना है, उसके ऊपर ब्रिक बैट आपको लगा देने हैं, फिर उसमें आपको माल डालना है और ऊपर आपको उसको 2 दिन क्यूरिंग करनी है, फिर ऊपर डायरेक्ट उसके माल आ जाएगा। ये हम जो छत पे करते हैं बिना केमिकल के। जैसे हमने ऊपर की जो फिनिश लेयर डाल दी उसमें आपने प्रॉपर स्लो प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ भी पाइप आपकी ड्रेनेज है उसके ऊपर आपको ग्रूव रखना है, कितना 300 बाई 300 का, मतलब 300 बाई 300 का ग्रूव रखना है और 8 mm वो गहरा होना चाहिए कि बाद में वो जब कंट्रैक्शन एक्सपेंशन हो तो वहाँ क्रैक नहीं आए, कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, वो प्रॉपर से आपको ग्रूव कर देना है। 300 बाई 300 का जैसे टाइलिंग होती है वैसे आपको ग्रूव उसमें बना देना है। मतलब इसमें आपके दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए। एक अगर आप केमिकल के साथ करते हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको केमिकल भी दिखा दिया कौन सा केमिकल यूज़ करना है। अगर इसका फुल प्रोसेस का वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा वीडियो, वो भी देख सकते हो। बाकी आप बिना केमिकल के भी ये प्रोसेस कर सकते हो। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी अगर बाथरूम में आपका है तो कहीं साइड पे लीकेज नहीं होगी, दूसरी अगर छत पे है तो छत जहाँ लीकेज होती है, जहाँ आपका छत कहीं अच्छे से नहीं बना है, कहीं गड्ढा रह गया, पानी रुकता है, तो वो चीज़ भी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और आप जब भी ये प्रोवाइड करो, जब कोटिंग मारो, स्लरी मारो, तो आपको जो आपकी पैरापिट वाल होती है, 4 दीवारी होती है, उसके साइड में भी ये कोटिंग मार देनी है। उसके बाद ब्रिक बैट कोबा आपको करना है। मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है जिसमें आपको ध्यान क्या देना है, 1:5 का माल आपको बनाना है मोटार का, उसमें केमिकल डालना है। आप ये नहीं बोलता मैं डॉक्टर फिक्सिड का ही करो, कोई भी सिक्का का कर लो, डॉक्टर फिक्सिड का कर लो, कोई भी आपको मिलता है वो केमिकल आपको पता कर लेना है मार्केट में, वो डाल दो। उसके बाद ब्रिक डाल के उस पर माल डाल दो और 2 दिन उसकी क्यूरिंग करो। फिर उस पर जो हमारा जो माल रहेगा प्रॉपर फिनिशिंग वाला माल, वो आपको डाल के उसका फ्लड टेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिक बैट कोबा हम अच्छे से कैसे करते हैं और एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चनिंग आती है कि ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, उसमें भी हमारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो ब्रिक बैट कोबा पे, आपको आई होप समझ आ गया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा लेना। ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज जो लोग घर बना रहे हैं उनके लिए भी आती रहेंगी, जो साइट इंजीनियर है उनके लिए भी, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए भी इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस।